अब तक तो आपने विकी कौशल स्टारर मूवी छावा का दमदार ट्रेलर देख ही लिया होगा। छत्रपति संभाजी महाराज की। और अगर आप भी मुगल प्रेमी और हिंदू फोबिक फिल्मों के फैन नहीं होंगे तो बेशक ये ट्रेलर आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि इडली सांबर में सांबर शब्द छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर दिया गया है? बड़ी दुख की बात है कि भारत के अधिकांश लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज के नाम तक नहीं जानते। छावा को मराठी में शाविक भी बुलाया जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है शेर का बच्चा। छावा मतलब बहादुर बेटा। और यही कारण है कि इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही द सो कॉल्ड लिबरल्स, सेक्युलरिस्ट्स एंड हिंदू फोबिक फिल्मों के प्रेमियों के अंदर की अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी है। इस ट्रेलर के रिलीज के बाद कुछ हिंदू फोबिक ट्विटर पर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लिबरल्स ने इंटरनेट पर भी इस ट्रेलर को काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये फिल्म औरंगजेब की रियल क्रूएलिटी को दुनिया के सामने ला रही है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ पर बनी ये फिल्म बॉलीवुड में चल रही उस हिंदू फोबिक कल्चर और मुगल की महिमा मंदन को खत्म कर पाएगी? क्या इस फिल्म में भारत के लोगों को वो सच दिखाया जाएगा जो रियलिटी है, या फिर ये फिल्म भी सेक्युलरिज्म के चोला पहनकर मुगलों के सिर्फ एक सॉफ्ट स्टैंड ही लेकर रह जाएगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू फोबिया को दिखाना डायरेक्टर्स का बहुत पुराना ट्रेंड रहा है। चाहे वो फिल्मों में हिंदू को खलनायक दिखाना हो या चरमपंथी दिखाना हो, बॉलीवुड ये शुरू से करती आ रही है। आइए मैं आपको कुछ इजीली नोटिसेबल एग्जांपल्स देता हूँ। पीके मूवी, जिसमें महादेव शिव, जो कि हिंदू धर्म के द डिस्ट्रॉयर के रूप में जाने जाते हैं, उनको डरपोक की तरह भागते हुए दिखाया गया है। चक दे इंडिया में कहानी के कोच का रियल लाइफ में रंजन नेगी नाम था, लेकिन मूवी में उन्हें इंटेंशनली एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी दिखाया गया और हिंदू क्या इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई। दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन को यह कहते हुए दिखाया गया कि वो हिंदू होते हुए भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन 786 नंबर का बिल्ला अपने बाजू पर जरूर पहनते हैं। हाँ तुमको साहब बुला रहा है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में तो हिंदू फोबिया सीन भर भर के डाली गई है। एक सीन में एक पंडित एक लड़की को मॉलेस्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते दिखाया गया है। IC 814 में रियल किडनैपर्स इस्लामिस्ट टेररिस्ट होते हैं, जबकि फिल्म में उनका हिंदू नेम्स का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ने जस्टिफाई किया कि वो उनका रियल कोड नेम था। इतना ही रियलिस्टिक बनाना था तो फिर भाई एयर होस्टेस का नाम भी रियली डाल देते, पायलट्स और इंडियन ऑफिसर का नाम भी रियली डाल देते। उन्हें क्यों अपने फेक कर दिया? रेडी फिल्म में दिखाया गया एक सीन काफ़ी ही फनी लगा होगा आपको, पर यह सीन कितना ज़्यादा गलत है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ एक बच्ची की शिखा, जो कि उसके पूर्वजों की निशानी थी, जो उसकी आस्था का विषय था, उसे यह कहकर काट दिया जाता है कि बाल ही काटा जा रहा है, खतना नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे, खतना नहीं किया जा रहा। दबंग फिल्म में भी हिंदू फोबिया आपको साफ नजर आएगी। जब छेदी सिंह चुलबुल पांडे को मारने से पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हुए दिखाए जाते हैं। शमशेरा में संजय दत्त माथे पर विभूति लगाए, चंदन की टीका और एक विलेन का रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। सिंघम फिल्म में भी एक बाबा को ऐसे ही जलील करते हुए दिखाया जाता है जैसे मानो सारे हिंदू संत लड़कीबाज और लड़कियों की तस्करी करने वाले हों। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 4 में भी लिखा है, काला धन रखने के जुर्म में 7 साल तक की सजा। और ये लिस्ट खत्म नहीं होता। अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो बॉलीवुड हर अपनी दूसरी तीसरी फिल्मों में ऐसी हिंदू फोबिया डालते ही रहते हैं। और अगर कहीं वो किसी फिल्म में हिंदू फोबिया फैलाने में ऊब जाते हैं तो वहाँ मुगलों की ग्लोरिफिकेशन में लग जाते हैं।
एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। इसका एग्जाम्पल ऋतिक रोशन की फिल्म जोधा अकबर और दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम है। ये है आम जिंदगी। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। और जिस समय मुगलों का शासन है, उस समय जब ये पेलसाट आ रहा है, मनुच्ची आ रहा है, बर्नियर आ रहा है, वो सारे क्या बोलते हैं, दे आर अपॉर्ड बाय द पॉवर्टी, के आम लोग कितने गरीब हैं, वो देखकर उन्हें दया आती है कि कैसे हो सकता है। और जो राजा है वो सबसे अमीर है, सारी दौलत इन्होंने लूट के अपने आप को एनरिच कर लिया और हमें, हमारे देश के हमारे पूर्वजों को लूट के उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। इसके साथ ही बॉलीवुड को अपने फिल्मों में सेक्युलरिज्म को बढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। वो अक्सर ही अपने फिल्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में है भाई भाई करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक फिल्म सूर्यवंशी में ये दिखाया था। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। मूवीज का काम ही होता है कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, लोगों के बीच प्रेम बढ़ाए। लेकिन बॉलीवुड ऐसे करने में एक दोगलापन हमेशा करती है, और वो हमेशा भाईचारा दिखाने में हिंदू कम्युनिटी को कट्टर और दूसरी कम्युनिटी को बहुत ही लविंग कम्युनिटी दिखाती है। उनका कहना होता है कि पूरे देश में हिंदू ही हैं जो बेवजह लफड़ा खड़े करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं और माइनॉरिटीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि देखो हमारे दूसरी कम्युनिटी कितनी अच्छे हैं, उनका हमारे धर्म के लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना वैल्यू करते हैं, और वो हमें अपने भाई की तरह मानते हैं। इन आतंकवादियों को तो मैं देखता हूँ, पर तुम मर जाओगे। सरफरोशी की तमन्ना। अच्छा ठीक है, ओके 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 बाय। अब लेकिन रियलिटी में पता नहीं हमारे सो कॉल्ड माइनॉरिटीज भाइयों की ये जिंदा दिली, ये रिस्पेक्ट, ये सपोर्ट और ये प्यार कहाँ गायब हो जाते हैं। The showdown has broken out in Kerala over a viral video of anti-Hindu chants during Muslim Youth League rally. During the rally against the Manipur violence in Kasargod, representatives of the IUML were seen chanting slogans like "We'll hang you" in front of the temple and burn you alive. तो अब आइए अंत में 14 फरवरी को आने वाली फिल्म का स्टैंड पॉइंट देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या ये फिल्म भारत के लोगों को मुगल्स का असली रूप को दिखाने में सक्षम होगी, और क्या ये बॉलीवुड में चल रही उस हिंदू फोबिक सेक्शन को जोरदार तमाचा मारने में कामयाब होगी। अगर इस फिल्म के स्टोरी लाइन की बात करें तो ये महाराजा छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा एम्पायर के सेकंड या दूसरे छत्रपति के ऊपर है, जो कि एक फियरलेस वॉरियर और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनका साम्राज्य 1681 से लेकर 1689 तक लगातार मुगल शासन औरंगजेब के साथ कांस्टेंट बैटल में बीत गया। औरंगजेब जो कि पूरे इंडिया को अपना कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने करेज, टैक्टिस और परसिस्टेंस से मुगल्स को हराया और मराठा प्राइड को अपहोल्ड किया। हालांकि 1689 में धोखे से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया और उन्हें इस्लाम कबूल करने की धमकी दी। लेकिन जब संभाजी महाराज ने इस्लाम नहीं कबूल किया, औरंगजेब ने बड़ी ही बर्बरता के साथ लिटरली संभाजी महाराज की चमड़ी उधेड़ की उनकी हत्या कर दी। अब चूंकि इस पर छावा मूवी आ रही है, तो ऐसे में इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि ये मुगल्स के रियल चेहरे को लोगों के सामने लाकर रख सकती है। स्पेशली औरंगजेब, जिसे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में काफी संत दिखाया गया है, वो कितना बड़ा निर्दयी था, हत्यारा था और कितना खूंखार था। ये मूवी उस चीज को एक्सपोज कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक ब्लंट स्टैंड पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर ये फिल्म उस हिस्ट्री को बिना तोड़े मोड़े और बिना क्रिएटिव लिबर्टी लिए हुए बिल्कुल रॉ मूवी थिएटर्स पे पेश किया जाए, तो इसे ब्लॉकबस्टर होने में कोई नहीं रोक सकता। और एक बार ये ब्लॉकबस्टर हो गई तो फिर न सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान योद्धा को दुनिया जानेगी, बल्कि वर्षों से चल रही बॉलीवुड में मुगल ग्लोरिफिकेशन का एक चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। वैसे आपको इस पूरे टॉपिक पर क्या ख्याल है? क्या छावा मुगल्स को एक्सपेक्ट करने में एक ब्लंट स्टैंड पॉइंट लेगी, या फिर ये बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह ही एक सॉफ्ट नैरेटिव बनने की कोशिश में ही रह जाएगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और क्या आपको सच में पता नहीं था कि इडली सांभर में जो सब सांभर यूज़ होता है वो संभाजी महाराज के नाम पे रखी हुई है?
बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।